का स्टूडेंट्स CS311 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज डेवलपमेंट। इसके मिड टर्म के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके टॉपिक नंबर 90 से 146 तक इन 57 टॉपिक में से MCQs आपके साथ शेयर करूँगा। ये मिड टर्म के एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ है, Which of the following statement is true about naming an XML element? तो ये एलिमेंट नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये स्टेटमेंट ट्रू है। आगे चलते हैं। ये 263 MCQs हैं जो आपके साथ में शेयर करूँगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और मैं इसलिए थोड़ा तेज़ी से चलूँगा, समझाने का टाइम नहीं है। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट नेमिंग एन XML एलिमेंट। अब ये स्टेटमेंट है, नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द लेटर्स XML, ये ट्रू है स्टेटमेंट। ऊपर जो थी वो किस चीज़ की ट्रू थी? ट्रू अबाउट नेमिंग वो और चीज़ थी, एलिमेंट्स नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये अलहदा था। ठीक है, ये भी उसी का ही है, नेमिंग के बारे में ट्रू है लेकिन ये मुख्तलिफ चीज़ है, कैन नॉट स्टार्ट विद XML। आगे है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज वाइल नेमिंग एन XML एलिमेंट। स्पेसिस यूज़ नहीं होते, ये ट्रू है, स्पेसिस कैन नॉट बी यूज वाइल नेमिंग XML एलिमेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट वे टू इंडिकेट एन एम्प्टी XML एलिमेंट। तो ये है करेक्ट वे टू इंडिकेट एम्प्टी के लिए, ये देख रहे हैं इस तरह से एम्प्टी, ये एम्प्टी एलिमेंट इस तरह से आ जाता है, इसके दरमियान में एंगल ब्रैकेट के दरमियान कुछ ना हो, तो ये है एम्प्टी का। आगे है, एलिमेंट टाइटल हैरी पॉटर, टाइटल इस तरह से हैव डैश टाइप ऑफ कंटेंट, तो ये टेक्स्ट का है, टाइप ऑफ कंटेंट है ये वाला, ये टेक्स्ट टाइप ऑफ कंटेंट है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कंटेन XML एलिमेंट। तो इनमें से कोई भी नहीं है, ये आप इस पर नन ऑफ द अबव, ये करेक्ट। फिर ये है, एन एलिमेंट विद नो कंटेंट इज सेट टू बी डैश, इज सेट टू बी डैश होगा एम्प्टी एलिमेंट, जिसमें कोई कंटेंट नहीं होगा, नो कंटेंट, एम्प्टी एलिमेंट। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नेमिंग एन XML एलिमेंट के लिए कौन सी ट्रू है? एलिमेंट नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद द लेटर XML से स्टार्ट नहीं होते, ये शायद दोबारा आ गया। एवरीथिंग फ्रॉम द एलिमेंट स्टार्ट टैग टू द एलिमेंट एंड टैग, स्टार्ट एंड टैग तक जो होता है वो कहलाती है एन XML एलिमेंट, स्टार्ट एंड टैग, ये XML है ये एक। नेक्स्ट है, ये कोड है, आथर, ईयर, प्राइस, बुक से यानी कि स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारे, एक मिनट इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, ये दिखा दे, ये पूरा यहाँ ये है पूरा। इन द फॉलोइंग कोड, ये क्या कोड है, कैटेगरी चिल्ड्रन है, इस टर्म्ड एज, ये क्या टर्म्ड होगा, ये कोड एलिमेंट बुक है, इस तरह से पूरा कोड यहाँ तक आएगा। तो ये कौन सी कैटेगरी होगी टर्म्ड, इसको किससे टर्म्ड करेंगे? तो ये इसके ऑप्शन है, तो एट्रीब्यूट हैं ये सारे के सारे, एट्रीब्यूट इस टर्म्ड एज, ये जो कैटेगरी चिल्ड्रन जो बोल्ड किया हुआ ना, ये इसको टर्म्ड करेंगे एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट है चिल्ड्रन, ये ऑप्शन है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग XML ट्री रिलेशनशिप कैन आल्सो बी कॉल्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो सिबलिंग्स आएगा उसका, ये है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग XML ट्री रिलेशनशिप कैन आल्सो बी कॉल्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सिबलिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग XML स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द XML सिंटैक्स। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये वाली करेक्ट है, बी और एंड में भी फिर आई स्टार्ट हो रहा है और आई यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो ये वाली करेक्ट है। एन XML ट्री स्टार्ट्स एट ए रूट एलिमेंट, रूट एलिमेंट पे XML ट्री स्टार्ट होता है। फिर है, XML ट्री ब्रांचेस फ्रॉम द रूट टू चाइल्ड एलिमेंट्स, रूट टू चाइल्ड। फिर है, XML provides a common syntax for messaging system for the exchange of information between applications, ये आंसर है।
XML documents can be converted into any other format with no loss of information. ये है correct. Next है XML is used to transport data. ये है. Which of the following statement is not true about XML? ये XML is expensive. ये true नहीं है. फिर है in XML document the invention of elements depend on more likely on document author. ये है इसका आंसर. फिर है HTML has predefined tags. ये true है. फिर है declaration of XML must begin with. इस तरह से इसकी XML की डिक्लेरेशन स्टार्ट होती है, बिगिन होती है, स्टार्ट होती है. ये होता है इस तरह से. वेयर XML जो होता है वो लिखा जाता है लोअर केस में स्मॉल ABC. ये इस तरह से. ये आंसर है. XML namespaces provides a method to avoid element name conflicts. ठीक है जी. नेम स्पेस से प्रोवाइड करते हैं मेथड टू अवॉइड नेम एलिमेंट नेम कन्फ्लिक्ट. ये है. URL stands for यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर. नेम कन्फ्लिक्ट इन XML कैन इजीली बी अवॉइडेड यूजिंग ए नेम प्रीफिक्स. ठीक है जी. कन्फ्लिक्ट जो होती हैं XML के वो अवॉइड किए जाते हैं नेम प्रीफिक्स से. फिर है which of the following statement is correct linking of an external DTD. तो ये है उसकी करेक्ट स्टेटमेंट. ये देख रहे हैं इस तरह से. फिर है यूनिकोड करेक्टर साइड्स द करेक्टर विथ स्टैंडर्ड डैश. स्टैंडर्ड ये आएगा. ये स्टैंडर्ड यूनिकोड इस तरह से U+ नोटेशन which shows the characters code point to hexadecimal. फिर है DTD stands for document type definition. फिर है ये XML tags must be properly nested. ये true है. ये आंसर true है. XML tag must be properly nested. True. Next है following example shows incorrect syntax because. ये नीचे एक इनकरेक्ट सिंटेक्स दिया हुआ है. उसकी वजह क्या है? द एट्रीब्यूट B इज स्पेसिफाइड ट्वाइस. ये B एक तो ये आया है, फिर ये यहाँ पे फिर दोबारा से आ गया है. तो इस वजह से ये यहाँ पे अगर A होता तो फिर करेक्ट होता. तो ये इस एट्रीब्यूट B इज स्पेसिफाइड ट्वाइस. B की दो वैल्यू आ गई, एक Z आ गई, एक X आ गई, इसलिए इनकरेक्ट है. नेक्स्ट है DTD कैन बी डिक्लेयर्ड. तो इसका DTD कैन बी डिक्लेयर्ड तो बोथ B एंड C. ये करेक्ट है. ये दोनों करेक्ट हैं. ठीक है. तो इस पे क्लिक करेंगे बोथ B एंड C. DTD कैन बी डिक्लेयर्ड. एक तो इनलाइन है, दूसरा आंसर है एक्सटर्नल रेफरेंस है. तो ये है इसका करेक्ट. नेक्स्ट है XML declaration statement strictly needs to be the dash needs to be first statement of XML document. फिर है href and href are considered dash XML attributes. टू डिफरेंट हैं. करेक्ट इसमें ये वाला होता है, ये करेक्ट नहीं होता. ये दो डिफरेंट हैं, सेम नहीं है. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट XML सिंटैक्स. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है XML सिंटैक्स. तो ये एट्रीब्यूट वैल्यूज मस्ट ऑलवेज अपीयर इन कोटेशन मार्क्स. ये है. तो अगला है पर्पस ऑफ ए DTD इज़ टू डिफाइन द डैश ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट. पर्पस ऑफ DTD होता है टू डिफाइन करना लीगल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट. फिर है द टर्म पेरेंट चाइल्ड एंड सिबलिंग्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द relationships amongst elements. In XML सब एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड. सब एलिमेंट्स को चाइल्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं. XML में सब एलिमेंट्स को चाइल्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट वाइल क्लोजिंग द गिवन XML टैग. ये एक XML है, इसका ये ओपनिंग तो है, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है. तो कह रहा है कौन सी वाली करेक्ट होगी इसको क्लोज करने के लिए. पहला स्टार्ट हुआ B से तो लास्ट B है.
फिर सेकंड आई से स्टार्ट हो रहा है तो पहले आई क्लोज हो रहा है, ये करेक्ट है। फिर है विच आर द फॉलोइंग टैग इज कंसिडर्ड टू बी करेक्ट जो क्लोजिंग टैग ऑफ एक्सएमएल टैग मैसेज। अब इस मैसेज का क्लोजिंग टैग क्या होगा, ये इसका क्लोजिंग स्लैश, पहले स्लैश आएगी फिर उसी तरह मैसेज, ये क्लोज, ये करेक्ट है। ये देखें ये स्मॉल है, एम है, इसलिए करेक्ट नहीं है। ये बड़े कैपिटल एम से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला करेक्ट है। फिर है नेक्स्ट एक्सएमएल ऑल एलिमेंट्स मस्ट हैव ए क्लोजिंग टैग। सब एलिमेंट्स का ज़रूर होना चाहिए, क्लोजिंग टैग ज़रूर होना चाहिए, मस्ट। फिर है HTML इज़ अबाउट टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन वाइल, HTML जो होता है वो डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को, जबकि XML इज़ अबाउट टू डिस्क्राइब करता है इंफॉर्मेशन को, ये करेक्ट है। XML इज़ अबाउट टू डिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन, ये है करेक्ट। फिर है HTML हैज़ प्री डिफाइंड टैग्स, ये ट्रू है, HTML के प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, ये ट्रू है। फिर है HTML टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड लाइक HTML टैग्स। फिर वो कह रहा है XML के जो टैग होते हैं ये नॉट प्री डिफाइंड होते हैं HTML के टैग की तरह। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट XML, क्या ट्रू नहीं है, XML इज़ नॉट पोर्टेबल, ये ट्रू नहीं है, ठीक है, ये आंसर है। XML was designed to carry data which focus on what data is, ये ट्रू है। फिर है देयर आर डैश बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ DTD, तो 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं DTD के, ये आंसर है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू DTD, इनमें से कौन सा जो है DTD से बिलोंग नहीं करता। AC डाटा नहीं होता बाकी सारे होते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटिटी रेफरेंस कोड फॉर कैरेक्टर। अब ये लेस देन का जो कैरेक्टर है इनमें से कौन सा उसका जो है एंटिटी रेफरेंस कोड है, ये वाला है, एंड LT। अच्छा, फिर ये नया विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी रेफरेंस कोड फॉर, वो पहले था लेस देन का, ये लेस देन का था, इसका एंड LT था। अब ये है ग्रेटर देन का, इसका है एंड GT। लेस देन का एंड LT होगा और ग्रेटर देन का एंड GT होगा। फिर है इन DTD C डाटा मीन्स करेक्टर डाटा, C फॉर करेक्टर, D फॉर डाटा, C डाटा करेक्टर डाटा। नेक्स्ट है विद डैश इंडिपेंडेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल कैन एग्री ऑन ए स्टैंडर्ड फॉर इंटरचेंजिंग डाटा, तो DTD आएगा आंसर, विद DTD, ये आंसर है। इन DTD एन एंटिटी हैज़ 3 पार्ट्स, DTD में एंटिटी के 3 पार्ट्स होते हैं। फिर है PC डाटा स्टैंड्स फॉर पास करेक्टर डाटा, PC डाटा पास करेक्टर डाटा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ DTD एंटिटी, तो ये जो हैश जो होता है, हैश इज नॉट द पार्ट ऑफ DTD एंटिटी, हैश नहीं होता DTD एंटिटी में, ये है। नेक्स्ट है इन डैश ए डॉग टाइप डिक्लेरेशन कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिफाइन स्पेशल कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, तो इन DTD, ये DTD में होता है। फिर है द DTD स्टार्ट्स होता है इस तरह की डिक्लेरेशन से है, ये वाली आंसर। फिर है DTD स्टैंड्स फॉर होता है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। A valid XML document is a well-formed XML document which also conforms to conforms to the rules of a DTD, ये आंसर है। फिर if the DTD is pointing to external path it is called external subset। फिर है जी if an XML document is checked with XML validator and have no element in it then which of the following error will occur, वो होगा error होगा missing root element, ये है आंसर। फिर है errors in XML document will stop your XML application, XML डॉक्यूमेंट में जो एरर होंगे वो स्टॉप कर देंगे XML एप्लीकेशन को। फिर है
HTML browser are allowed to display HTML documents with errors. तो HTML browsers होते हैं are allowed to display HTML documents with errors. Next, at the W3C XML specification states that a program should stop processing on an XML document if it finds an error. An XML document validated against a DTD is well formed and valid. An XML document validated against a DTD is well formed and valid. Question है ये, a valid XML document is not same as well formed. ये एक है, यहाँ पे कोड थोड़ा मिसिंग है, तो इसका ये आंसर है। मैं देखता हूँ शायद आगे आ जाए। हाँ ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू डिक्लेयर एक्सलिंक नेम स्पेस। तो ये इसका करेक्ट है, एक्सलिंक नेम स्पेस के लिए ये है। ये इसमें देखें HREF है, ये टाइप है, शो है, ये एक्सलिंक है, ये है। XML tags are case sensitive. There are two different document type definitions that can be used with XML. Yeah. Xlink colon show is equal to new is used for to open link in a new tab. An XML document must have root element. An XML document with correct syntax is called well formed. XML document with correct syntax is called well formed. The default value of Xlink colon show is replace है, इसकी Xlink colon show की default value replace है। फिर है the dash attribute specifies the URL to link, ये जो होता है Xlink colon href attribute specifies the URL to link। फिर है the open Google search engine website in a new window tab with a link given in XML document, which one of the following code will you use। तो ये इसका करेक्ट कोड है, ये देख लें। इसमें फ़र्क है, यहाँ पे टैब है, यहाँ विंडो है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ पे न्यू का वर्ड यूज़ हुआ है, न्यू। उसने भी यहाँ कहा न्यू विंडो के लिए। फिर ये है इन XML फाइल वाज सेटिंग द वैल्यू ऑफ Xlink शो एट्रीब्यूट टू embed the linked resource should process inline within the page। फिर है in XML file by using Xlink we can access remote locations as resources instead of standalone pages। XPath is not used in X attribute। in XPath expression ये इस तरह से देख लें, बुक स्टोर स्लैश बुक लास्ट की ये रे डिनोट्स क्या कर देती है, सेलेक्ट द लास्ट बुक एलिमेंट दैट इज द चाइल्ड ऑफ द बुक स्टोर एलिमेंट। ये है इन XPath expression and book store book position less than 3 denotes select the first two books element that are children of the book store element। in XPath expression title @lang denotes select all the title element that have an attribute named lang, ये इसका करेक्ट है। without dash knowledge you will not be able to create XSLT document without XPath, ये XPath आंसर है इसका। ये कोड है indicate which of the following link line of XML will produce error if checked by XML validator। ये इस तरह से वर्जन 1.0 इनकोडिंग UTF-8 नोट क्लोज टू TOV जानी रिमाइंडर। तो इसमें ये जो पहला है, ये जो है रिमाइंडर जो है, ये देख रहे हैं, ये बैक स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश है, ये स्लैश गलत डली हुई है,
ये एरर को क्रिएट करेगी, ये वाला, ये आंसर है। फिर है एक्स पॉइंटर यूजेस एक्स पाथ एक्सप्रेशन टू नेविगेट इन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, ये आंसर है। XLink is used to create hyperlinks in XML documents. XPath is language for navigating information in XML documents. XSLT uses XPath to find information in XML document. Which of the following is best recommended style sheet language for an XML document? वो है XSLT. XSLT stands for Extensible Style Sheet Language Transformation. ये correct है ये वाला. Which of the following is a valid XLS style sheet syntax? तो ये correct answer है ये वाला, first, ये वाला. फिर है raw XML file can be viewed in all major browsers. When an XML document is opened in a browser, then often a plus sign is used to expand the elements. Which of the following is correct code to link data.css file with an XML document? ये correct code है ये वाला, fourth. XML documents do not carry information about how to display the data. Which of the following is a valid prologue statement and XML document? तो ये है UTF-8 वर्जन 1.0, ये इस तरह से ये स्टार्ट हो रहा है इस तरह से, ये सब ये करेक्ट कोड है. Character encoding is also called as character map, ये आंसर है. XML standard states that XML software must understand both UTF-8 and UTF-16, ये आंसर है. UTF-8 uses 1 byte for basic Latin characters. Default encoding scheme for XML and HTML5 is UTF-8. The default encoding scheme for XML and HTML5 is UTF-8. अच्छा, which of the following is the safest encoding scheme and web standard to use UTF-8? XML documents can be converted into any other format with no loss of information. An XML tree starts at a root element. XML tree starts at a root element. Which of the following statement is true about naming an XML element? ये element names are case sensitive. Then XML namespaces provide a method to avoid element name conflicts. Name conflicts in XML can easily be avoided using a name prefix. ये code है H table and F table are examples of name prefix. ये कोड है. इन द फॉलोइंग कोड्स एलिमेंट बुक का जो एलिमेंट है हैव डैश टाइप ऑफ कंटेंट, वो किस तरह का कंटेंट है उसका, बुक का. ये एलिमेंट है, ये यहाँ से क्लोज हो रहा है, तो ये कैटेगरी चिल्ड्रन, तो एलिमेंट है हैव एलिमेंट टाइप ऑफ कंटेंट है, एलिमेंट टाइप ऑफ कंटेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कंटेन एक्सएमएल एलिमेंट, इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव, ये करेक्ट आंसर है. Which of the following statement is true about writing XML attributes? तो ये correct statement है, true statement है. No quote is needed while writing attribute value. Yeah, there is dash about when to use attributes or when to use elements in XML. There are no rules. कोई rule नहीं होते, ये correct है. Next है which of the following statement is true about the XML attribute? वो कह रहा है नीचे जो 4 स्टेटमेंट है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट XML एट्रीब्यूट, तो ये सेकंड ट्रू है.
बाकी तीनों फॉल्स हैं। ये एट्रीब्यूट कैन नॉट हैव मल्टीपल वैल्यूज़, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स आर डिज़ाइन टू कंटेन डाटा रिलेटेड टू ए स्पेसिफाइड एलिमेंट, ये आंसर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट एक्सएमएल एट्रीब्यूट, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एक्सएमएल एट्रीब्यूट के लिए? तो ये एट्रीब्यूट्स कैन नॉट हैव ट्री स्ट्रक्चर्स, एट्रीब्यूट का ट्री स्ट्रक्चर नहीं होता, ये ट्रू है। फिर है ये कोड है, एक मिनट ठहरे, हाँ ये कोड है कैटेगरी चिल्ड्रन टर्म्ड एज, ये पहले भी आया दोबारा आया है, तो इसका करेक्ट आंसर है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट टाइप का, इसको टर्म्ड एज टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सएमएल एलिमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू एक्सएमएल सिंटैक्स, नीचे जो कोड दिया हुआ है इनमें से कौन सा करेक्ट है? ये कोड करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? पहले बी स्टार्ट है और आखिर का भी बी से क्लोज है, फिर सेकंड आई से स्टार्ट है तो सेकंड लास्ट जो क्लोज है आई से, ये करेक्ट है। फिर है एवरीथिंग फ्रॉम द एलिमेंट स्टार्ट टैग टू एलिमेंट एंड टैग इज कॉल्ड एन एक्सएमएल एट्रीब्यूट होता है वो। फिर है बाय सेलेक्टिंग डैश, तो सेलेक्टिंग बाय यूजिंग एक्सएमएल स्कीमा, by using XML schema you can convert data between different data types। फिर है DOM is separated into three different parts, DOM is separated into three different parts। HTML DOM defines the object properties and methods of all HTML elements। DOM is a platform and language neutral interface। DOM stands for document object model। Dash is a standard model for any structured document। Core DOM is a standard model for any structured document। While generating XML using PHP, the content type of the response header must be set to text/XML, ये है इसका आंसर। फिर है code is saved as ASP file on the web server when XML database response is generated from the server। To save the file node.xml on web server, you have to write the XML by using Notepad। PHP command dash is used to show output of the code। PHP command echo से is used to show output of the code। जैसे जावा या जावा स्क्रिप्ट में मुख्तलिफ होता है, और C++ में हम लिखते हैं सी आउट लिखते हैं, और पाइथन में प्रिंट होता है की कमांड होती है, इस तरह PHP में एको की कमांड होती है प्रिंट करने के लिए या आउटपुट को शो करने के लिए। फिर है डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैन ऑटोमेटिकली रीड राइट द XML फाइल बाय यूजिंग dash at first, by using XML schema/DTD at first। The dash validates the correctness of data, XML schema validates the correctness of data। By using dash you can convert data between different data types, by using XML schema you can convert data between different data types। Namespaces are supported by XML schemas। XS colon complex type, here complex type refers that the element has child elements, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये XML parser can also be used to parse the schema file। XML parser can also be used to parse the schema files। If the DTD is pointing to external path, it is called external subset। An entity has three parts: an ampersand, an entity name and semicolon। entity के तीन parts होते हैं, ampersand, entity name और semicolon। DTD entity declaration can be internal and external declaration। Entity name system URI URL is
इज़ एन एक्सटर्नल डिक्लेरेशन, ये आंसर एक्सटर्नल डिक्लेरेशन होता। फिर है ये एक है एंटिटी डैश नेम एंटिटी डैश वैल्यू इज़ एन इंटरनल डिक्लेरेशन, ये इंटरनल है। एंटिटीज आर यूज्ड टू डिफाइन शॉर्टकट्स टू स्पेशल कैरेक्टर। डैश आर इजीली एक्सपेंडेबल फॉर फ्यूचर चेंज, चाइल्ड एलिमेंट आंसर है ये। चाइल्ड एलिमेंट्स आर इजीली एक्सपेंडेबल फॉर फ्यूचर चेंजेस। Attribute values are not easy to test against a DTD. Data can be stored in child elements or in attributes. डाटा को या तो चाइल्ड एलिमेंट में या एट्रीब्यूट में स्टोर करते हैं, ये आंसर। Attributes cannot contain multiple values. Attribute cannot contain multiple values while child elements can. Metadata metadata होता है डाटा अबाउट डाटा, तो metadata should be stored as attributes. एट्रीब्यूट टाइप, अब ये एट्रीब्यूट टाइप है en1 और en2 इज़ क्या है ये, द वैल्यू मस्ट बी वन फ्रॉम एन enumerated list, en enumerated list. नेक्स्ट एट्रीब्यूट वैल्यू हैश इम्प्लाइड इज़ ए ऑप्शनल, इज़ एन ऑप्शनल, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, इम्प्लाइड आ जाए तो ऑप्शनल। नेक्स्ट है at list square with c data 0 is an example for default attribute value. Attribute type ये en1 en12 is the value must be one from an enumerated list. फिर है attribute type for predefined XML value, predefined XML value के लिए attribute type होगी ये XML आगे कॉलन, ये होगी एट्रीब्यूट टाइप। फिर है एन एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन एट लिस्ट एलिमेंट नेम एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट टाइप और एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है जी। एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन इस तरह होता है एलिमेंट नेम एट्रीब्यूट टाइप और एट्रीब्यूट वैल्यू। Elements with one or more children are declared with the name of children element inside parentheses. Which of the following is the correct option to declare zero or more occurrence of an element in DTD? तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ये इस तरह से ये। Which of the following is the correct syntax of elements with children in DTD? तो ये इसका करेक्ट है, ये देख लें। Which of the following is the correct option to declare in minimum one occurrence of an element in DTD? ये है मिनिमम वन अक्रेंस, उसने पूछा मिनिमम वन अक्रेंस, तो ये है इसका। फिर है विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन टू डिक्लेयर ओनली वन अक्रेंस, ओनली वन अक्रेंस के लिए ये ऊपर था मिनिमम वन अक्रेंस, ये था मिनिमम वन अक्रेंस के लिए ये, और ये है ओनली वन अक्रेंस, ओनली वन, ये है उसका कोड। फिर है in XML the correct syntax to declare an empty element is br, empty element को br से करते हैं XML में भी, जावा में भी, HTML में भी। in document type definite DTD the correct syntax to declare element with any के साथ डाटा को डिक्लेयर करने के लिए ये यूज़ होगा, फोर्थ नोट एनी। in DTD correct syntax to declare element with pass character data PC डाटा के लिए ये वाला होगा करेक्ट, फोर्थ। in a DTD elements are declared with an element declaration, elements are declared with an element declaration। नेक्स्ट है which of the following is correct syntax to declare DTD element, तो ये करेक्ट है।
A valid XML document is a well-formed XML document which also conforms to the rules of a DTD. Extracting the value of each element in XML document is called traversing. The node tree. ये कोड है. Given code loop through all child nodes of book and displays their names and value which are for loop syntax is correct for traversing x is equal to. ये इस तरह पूरा कोड दिया हुआ है यहाँ तक. तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर है वो ये है. I is equal to 0, I is less than x dot length I plus plus. ये है इसका आंसर करेक्ट. ये है डैश थ्रू द नोड ट्री इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग. तो लूपिंग आंसर. लूपिंग थ्रू द नोड ट्री इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग. लूपिंग. x dot get name term is used to return an attribute node. ये रिटर्न करेगा attribute node को. In given code, suppose books.xml is loaded into XML doc and x variable holds a list of all attributes of first book element. ये कोड है पूरा दिया हुआ. Choose correct option to get the value of the category attribute and the length of the attribute. कैटेगरी और वैल्यू ऑफ कैटेगरी और लेंथ ऑफ एट्रीब्यूट लिस्ट जो उसके लिए इसमें से ये होगा करेक्ट. टेक्स्ट इज इक्वल टू एक्स डॉट गेट नेम्ड आइटम कैटेगरी और नोड वैल्यू इस तरह से एक्स डॉट लेंथ ये वाला. डैश इज ए नेम्ड नोड मैप दैट इज सिमिलर टू ए नोड लिस्ट. तो डॉम एट्रीब्यूट लिस्ट इज ए नेम्ड नोड मैप दैट इज सिमिलर टू ए नोड लिस्ट. Element node has attribute property that returns a list of attribute nodes. Given code returns a list of attribute nodes from the first book element in ये इसमें after the execution of the code, ये ऊपर जो कोड है after the execution of the code above x dot length is equal to is the dash number of attributes is the number of attributes. x dot length जो होगी इसमें number of attribute होंगे. While using child node property a dash object is returned. Node list object is returned. ये correct है. If an element is added or deleted in the list is dash automatically updated होती है. Element added or deleted in the list it automatically updated. The dash property of node list could be used to loop through all the elements in the list. Length की property. Length property of node list could be used to loop through all the elements in the list. ये क्वेश्चन है. Dash property of a node list is the number of nodes in the list. Length property of a node is the number of nodes in the list. Next node list object contains nodes in the list in same order as they are in the XML. Same है. In node type is 1 then node type is element. If node type is 1 then node type is element. If node type is 8 then node type is comment. अगर node type 1 है तो वो नोड टाइप 1 है तो नोड की वो टाइप एलिमेंट होगी. अगर नोड की टाइप 8 है तो वो नोड की टाइप कमेंट होगी. फिर नोड टाइप इज ए रीड ओनली प्रॉपर्टी. ये है इन गिवन लाइन ऑफ कोड बुक्स डॉट एक्सएमएल इज लोडेड इन एक्सएमएल डॉक एंड टेक्स्ट नोड ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट नोड इज रिट्रीव्ड. ये कोड था. तो चूज करेक्ट ऑप्शन टू चेंज द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट टू हेलो वर्ड. इसको हमने चेंज करना है टेक्स्ट टू हेलो वर्ड में. तो करेक्ट हो ये होगा फोर्थ वाला. एक्स डॉट नोड वैल्यू इज इक्वल टू हेलो वर्ड. इफ नोड वैल्यू 2 है तो नोड की टाइप एट्रीब्यूट होगी. नोड टाइप 2 एट्रीब्यूट. नोड टाइप एट्रीब्यूट. डैश
for an element node is undefined. तो node value for an element node is undefined होती है. Node value for text node is text itself. Node value for text node is text itself. Node value is text itself for a text node. Node value is text itself for a text node. Node value is undefined for an element node. Node value is undefined for an element node. फिर node value property specify the value of a node. What would be the length of child nodes of book element in the given code? ये कोड है, इसमें वो कह रहा है लेंथ ऑफ चाइल्ड नोड्स क्या होगी, वो 4 है. y is equal to y dot next sibling is used to get the next same type of element. ये इसका है. If y is equal to x dot first child represent first child node under element, then when while traversing node dash is used to get to the next same element. तो ये next same element ये होगा y is equal to y dot next sibling. फिर है node name property of node is read only. Which property of an element is the same as tag name, node name? What is the node name of an attribute node? Attribute name. Dash is the node name of a document node. वो है hash document. Hash document is the node name of document node. Dash is the node name of a text node. तो hash text is the node name for text node. अच्छा स्टूडेंट एक ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है. मैं पहले भी कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो क्योंकि मेरे चैनल के अलावा और किसी चैनल पर भी इतना डिटेल, एक्यूरेट और अथेंटिक मटेरियल नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स का जो. और चैनल को सब्सक्राइब कर लें. आपका तो चूँकि लास्ट सेमेस्टर होगा CS 311 वालों का. तो व्हाट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी दी रिटर्न, व्हाट वुड बी रिटर्न थ्रू फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड. ये कोड है x इज इक्वल टू XML doc डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम book 0 where XML doc is the root element. ये आंसर है ओनली फर्स्ट बुक रिटर्न, ये है इसका करेक्ट. अच्छा, इसमें जितने आपको दिखा बताए हैं कि सारे के सारे करेक्ट हैं, कहीं पे भी कोई गलत अभी तक नहीं दिखाया. जितने ये 263 MCQs आपको शो कर रहा हूँ, ये सारे करेक्ट हैं, इनमें एक भी गलत नहीं है. If y is equal to x dot first child represent the first child node under element, then while traversing node y is equal to y dot next sibling. ये इसका use to get the next element. और ये जो डाटा दिखा रहा हूँ इसी से मैंने अपनी भी तैयारी करके मिड टर्म का एग्ज़ाम दिया था. और मेरे मिड टर्म में 30 में से 26 या 28 मार्क्स थे. ये है इफ़ वी वांट टू गेट द चाइल्ड नोड ऑफ द फर्स्ट बुक डैश सेंटेक्स इज यूज. ये सेंटेक्स करेक्ट है, ये सेंटेक्स यूज़ होगा. ये एक मिनट, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन है इफ़ यू वांट टू चेक द नोड टाइप ऑफ एन एलिमेंट नोड. अगर आप एक नोड की टाइप चेक करना चाहते हैं एलिमेंट नोड की, तो ये जो क्या सेंटेक्स है फॉर द पर्पस ऑफ कौन सा जो है सेंटेक्स करेक्ट होगा. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ये चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन यहाँ पे ये दिए हुए हैं. तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये वाला करेक्ट है. टू चेक दी नोड टाइप ऑफ एन एलिमेंट नोड को चेक करने के लिए ये करेक्ट है, ये सेकंड. ये फ़र्क अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ. देखिए यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू 1 है. और ये थर्ड वाले में टाइप इज इक्वल टू 3, टाइप इज इक्वल टू 0. तो टाइप इज इक्वल टू
1 वाला जो है ये करेक्ट है, ठीक है। ऊपर एक जगह आया भी था कि नोड टाइप 1 हो तो वो क्या होगा, तो वो एलिमेंट नोड होगा, ठीक है। अगर टाइप 8 हो तो वो कमेंट होगा। अच्छा, नेक्स्ट है विच सिंटैक्स इज करेक्ट टू चेक दी नोड इज़ एन एलिमेंट नोड। ये वाला है, देखें यहाँ भी टाइप 1 एलिमेंट नोड के लिए ये। फिर है सपोज यू आर चेकिंग द नोड टाइप्स ऑफ suppose you are checking the node types of child nodes under the root element. If a child node is node type is 1 then it is an element node। देखा, ये वही उसी को एक ही सेम क्वेश्चन को 3-4 तरह से घुमाया है। ये भी यहाँ पे नोड टाइप 1 है तो एलिमेंट नोड, ऊपर भी यहाँ पे इस तरह था नोड टाइप 1 एलिमेंट नोड, इस तरह से ऊपर भी 2 दफ़ा आ चुका है। तो ये 4 तरह से एक ही चीज़ का उन्होंने घुमा के पूछा है। To get element node from an XML document, dash condition will be used। ये वाली कंडीशन यूज़ होगी। वो कह रहा है टू गेट एलिमेंट नोड फ्रॉम XML तो टाइप इज इक्वल टू 1। देखें ये 5वीं तरह से उसने पूछा है उसको, टाइप इज इक्वल टू 1 तो गेट एलिमेंट नोड। ये 5वीं तरह से एक चीज़ के बारे में उसने पूछा है मुख्तलिफ अंदाज से। डैश हैज़ a document element property that is called node root node। XML document आंसर है, XML document has a document element property that is called root node। देखो कितने क्वेश्चन हो गए हैं। अच्छा, 205 पे आ गए हैं, 60 और रह गए हैं, 60 और हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ XML डॉक्यूमेंट इज़ द नेम ऑफ कोड, वो नोड नेम। थोड़ा तेज़ चलता हूँ, बैटरी भी कम रह गई है। 1 मिनट में बैटरी को चार्जिंग पे लगा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, डैश प्रॉपर्टी ऑफ XML डॉक्यूमेंट इज़ दी डॉक्यूमेंट एलिमेंट। अच्छा, ये यहाँ पे पहले आएगा डॉक्यूमेंट एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ XML डॉक्यूमेंट इज़ दी रूट नोड। ये वाला है आंसर है करेक्ट, डॉक्यूमेंट एलिमेंट रूट यहाँ पे आएगा। फिर आगे है विच प्रॉपर्टी ऑफ नोड, विच प्रॉपर्टी ऑफ नोड इज़ द टाइप ऑफ नोड, वो है नोड टाइप। फिर ये है वी वांट टू नेम ए नोड इन XML डॉक्यूमेंट विच प्रॉपर्टी ऑफ नोड शुड बी यूज, नोड नेम। थोड़ा तेज़ चलूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। व्हाट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट टू रिटर्न ऑल टाइटल एलिमेंट यूजिंग गेट एलिमेंट बाय टैग नेम मेथड इन XML डॉक्यूमेंट। ये इसका कोड है करेक्ट। आप चाहें तो वीडियो को जहाँ पे थोड़ा सा वो होता है वीडियो को स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके अपना अच्छी तरह से तैयार कर लें। ये आपको आगे है व्हाट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट टू रिटर्न ऑल टाइटल एलिमेंट यूजिंग गेट एलिमेंट बाय टैग नेम मेथड इन XML डॉक्यूमेंट, वो है ये आंसर है। फिर क्वेश्चन है एन XML डॉक्यूमेंट मस्ट बी लोडेड इनटू एन XML DOM ऑब्जेक्ट बिफोर दी टू एक्सेस इट, ये आंसर है। A node can be accessed by, ये आंसर है, एक्सेस बाय, इस तरह से नोड को एक्सेस किया जाता है मेथड। फिर है in DOM the correct way to check length of node list under X element is X dot length। To get all elements with a specified tag name under a node, ये आंसर है इसका। DOM says that the text is the XML element or text nodes। तमाम जितने इस वीडियो में आंसर्स हैं सारे करेक्ट हैं, कोई भी गलत नहीं है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। पर गेट मेथड सेंड फंक्शन सेंड्स ए रिक्वेस्ट फॉर सर्वर। कोई और चैनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट का, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, कोई और चैनल इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट का, या और भी मेरे उस चैनल पे जितने सब्जेक्ट के हैं, मिड टर्म, फाइनल टर्म, MCQ, असाइनमेंट्स, इतना ऑथेंटिकेट, करेक्ट और वैलिड और इतना यानी कि कंप्रीहेंसिव नहीं देता कोई भी डाटा। सेंड फंक्शन सेंड द रिक्वेस्ट
to the server for get method. For post method, send string function sends the request to string to server. Send string sends a request string to the server for post method. For security purposes, modern browser try to load XML file and web page located on same server. The on ready state change event with value 4 means request finished and response is ready. जब 4 होगा तो वो means होगा request finished and response is ready. HTML HTTP request update is used to update a web page without reloading the page. The dash event is triggered every time the ready state changes. On ready state change event is triggered every time. तो ये XML HTTP request update is used to send data to a server in the background. ये आंसर है. The HTML HTTP request update is used to send data to a server in the background. फिर during a server request the ready state changes from 0 to 4. Ready state change होती है from 0 to 4. ये याद रखें 0 to 4 ready state change होती है. In XML DOM tree text nodes are placed at the dash of the tree. Text nodes are placed at the lowest level of the tree. ठीक है, text nodes are placed at lowest level. ये correct answer है. DOM says that the text in the XML elements are text nodes. XML DOM views an XML document as a node tree. In XML DOM, tree starts from the root node. DOM says that the comments in the XML are comment nodes. If you want to change the value of an attribute, you have to change its text value. अगर आपने उसकी वैल्यू एट्रीब्यूट वैल्यू को चेंज करना है तो आपको उसकी टेक्स्ट वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा. फिर set attribute method changes the value of an attribute. फिर ये है if you give the name of attribute which does not exist then new attribute is created. अगर कोई attribute exist नहीं करता तो new attribute is created. फिर है which of the following node don't have text value. कौन से नोड की जो होता है जिसकी टेक्स्ट वैल्यूज़ नहीं होती वो होता है एलिमेंट नोड, इसकी टेक्स्ट वैल्यू नहीं होती. नेक्स्ट है ये गिवन कोड इज़ यूज टू गेट दी टाइटल एलिमेंट ऑफ. ये कौन सा फर्स्ट चाइल्ड नोड करेगा. ये देखिए यहाँ पे 0 दोनों 0 0 है. 0 का मतलब होता है फर्स्ट. ठीक है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट चाइल्ड नोड. फर्स्ट आंसर है इसका. क्यों है फर्स्ट 0 की वजह से. अरे का पता ना, ये अरे 0 से स्टार्ट होती है. फिर है सेट एट्रीब्यूट मेथड इज यूज टू चेंज एन एट्रीब्यूट वैल्यू. द चाइल्ड नोड स्टोरिंग द टेक्स्ट वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट नोड इज कॉल्ड टेक्स्ट नोड. ये आंसर है करेक्ट. चाइल्ड नोड स्टोरिंग द टेक्स्ट वैल्यू ऑफ एलिमेंट कॉल्ड टेक्स्ट नोड. Node value property can be used to change the value of node. ये है node value is text itself or a text node. ये आंसर है करेक्ट. फिर है which type of nodes have text value. Attribute nodes. Attribute nodes have text values. फिर है जी get attribute method or the node value property is used to get the value of a and an attribute. ये आंसर है. गेट एट्रीब्यूट नोड मेथड रिटर्न्स एन एट्रीब्यूट नोड. ये जो मेथड है ये रिटर्न करता है एट्रीब्यूट नोड को रिटर्न करेगा. ठीक है, बस स्टूडेंट कोई 20 एक और रह गए हैं, थोड़ा सा सब्र कर लें. इन डॉम एट्रीब्यूट्स आर नोड. डॉम में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो नोड होते हैं. डैश प्रॉपर्टी ऑफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इज दी
अच्छा, डॉक्यूमेंट एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इज दी रूट नोड, ये आंसर है इसका। जहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट एलिमेंट, जहाँ पे आएगा रूट नोड। फिर है टेक्स्ट वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट नोड इज स्टोर्ड इन ए चाइल्ड नोड। फिर है डॉम एवरीथिंग इज नोड। डॉम में एवरीथिंग जो है वो नोड है, हर चीज़ नोड है। डैश प्रॉपर्टी रिटर्न्स द टेक्स्ट वैल्यू ऑफ टेक्स्ट नोड। तो नोड वैल्यू प्रॉपर्टी जो होती है रिटर्न करती है टेक्स्ट वैल्यू ऑफ टेक्स्ट नोड। फिर है चाइल्ड नोड प्रॉपर्टी रिटर्न्स द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स चाइल्ड नोड। ठीक है, चाइल्ड नोड प्रॉपर्टी रिटर्न्स द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स चाइल्ड नोड्स। फिर है जी नोड वैल्यू प्रॉपर्टी इज यूज टू गेट द टेक्स्ट वैल्यू ऑफ ए नोड। फिर है जी which of the given browser will not consider empty white spaces or new line as a text node। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है will not consider empty white spaces। Next है to avoid navigation to empty text nodes we use a function which checks the, हम ये वाला फंक्शन चेक हम फंक्शन चेक करते हैं, जो फंक्शन यूज़ करते हैं जो चेक करता है नोड की टाइप को टू अवॉइड नेविगेशन टू एम्प्टी। ये फिर है जी फंक्शन, ये फंक्शन है गेट अंडरस्कोर नेक्स्ट सिबलिंग एंड डज नॉट अलाउ टू गेट द प्रॉपर्टी ऑफ नोड डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, ये आंसर है इसका, डज नॉट अलाउ। ये नेक्स्ट है इफ़ द सिबलिंग नोड इज़ नॉट एन एलिमेंट नोड इट मूव्स टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, नेक्स्ट नोड अंटिल द एन एलिमेंट नोड इज़ फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नोड रिलेशनशिप्स आर डिफाइंड एज प्रॉपर्टीज टू द नोड्स इन एक्सएमएल डॉम। डैश इज नॉट a relationship between nodes. Root parent is not a relationship between nodes. Accessing nodes in the node tree via the relationship between nodes is often called navigation nodes. There is one parent node in XML doc. ट्री में भी एक पेरेंट होता है ना, रूट होता है, पेरेंट रूट। इसी तरह डॉम में भी जो डॉक होती है देर इज़ वन पेरेंट नोड इन एक्सएमएल डॉक। डैश एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड पेरेंट नोड, रूट एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड पेरेंट नोड। देखा मैंने आपको बताया ना, वो ट्री स्ट्रक्चर होता है डॉम का भी इसका भी, तो रूट एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड पेरेंट नोड। XML elements can contain other elements and will parcel will break it into sub element, parcel will break it into sub elements। C data is such type of data that should not be passed by XML parser, not be passed by XML parser। फिर ये है डैश इज इंटरप्रेटेड बाय पार्सर एज स्टार्ट ऑफ ए न्यू एलिमेंट सो इट विल जनरेट एन एरर। ये जो लेस देन होता है ना, ये वाला, इसको देखें, ये लेस देन इज इंटरप्रेटेड पार्सर एट स्टार्ट ऑफ न्यू एलिमेंट होता है। इट विल जनरेट एन एरर। अगर ये इंटरप्रेट होगा स्टार्ट ऑफ एन एलिमेंट इट विल जनरेट एन एरर। ये नेक्स्ट है पास करेक्टर द पीसी डाटा इज द टर्म यूज्ड अबाउट टेक्स्ट डाटा। ये टेक्स्ट डाटा के लिए यूज होते हैं, दैट विल बी पास बाय द एक्सएमएल पार्सर। फिर है डैश करेक्टर इज इलीगल इन एक्सएमएल एलिमेंट। ये जो लेस देन का जो करेक्टर है इट इज़ इलीगल इन एक्सएमएल एलिमेंट। ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि ये देखें इंटरप्रेटेड पार्सर न्यू इट विल जनरेट एन एरर करेगा ये जनरेट, ये वाला। तो यहाँ भी देखें ये उसने वो कह रहा है ये जो है कैरेक्टर जो है इलीगल इन एक्सएमएल एलिमेंट है। ये स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन था जो आपको मैंने बताया है। तमाम आपको करेक्ट आंसर बताए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, आपका कुछ नहीं जाता, आपके पैसे नहीं लगते, आपको लिए इतने हेल्पफुल फॉर वॉचिंग।